हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कवर करेंगे पेपर टू हिंदी के झारखंड सचिवालय पेपर टू हिंदी के 100 MCQ टेस्ट। और सारे सवाल जो है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट और सेलेक्ट है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाला है। यानी फ्रेंड्स, आपको जो एग्जाम पे हूबहू इसी तरह के सवाल देखने को मिलेंगे। अगर फ्रेंड्स इस टेस्ट पर अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आपके एग्जाम पे भी अच्छे नंबर आने की संभावना रहेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा फ्रेंड्स तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और आज की इस क्लास का हमारा पहला सवाल है कि कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। कौन सा शब्द है जो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा? तो वीणा पानी। वीणा पानी क्या है? तो यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। कृताकृत का समास क्या है? कृताकृत का समास है। कृताकृत जो यह शब्द है यह किस समास का उदाहरण है? तो कर्मधारय समास का उदाहरण है। कृताकृत कर्मधारय समास का उदाहरण है। खाला का घर का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आसान काम। खाला का घर, इसका अर्थ होता है आसान काम। चौथा सवाल है, एकमात्र सहारा मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ होगा अंधे का लाठी होना। एकमात्र सहारा मुहावरे का सही अर्थ होगा अंधे का लाठी होना। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बपौती। बाप का जो संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा, बाप का संबंधवाचक बपौती। नेक्स्ट सवाल है, इनमें से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है जो नहीं है? तो लेखक जो है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, जबकि गंगा, त्रिपिटक ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेखक जो है यह किसी व्यक्ति का नहीं, पूरा जाति का बोध करा है, इसलिए लेखक जो हो जाएंगे आपके जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। लेखक जाति मतलब बहुत सारे लेखक आ गए हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में सर्वनाम है। निम्नलिखित में से कौन सा है जो एक सर्वनाम का उदाहरण है? तो आप जो है यह सर्वनाम है। पाठक व श्रोता किस पुरुष के अंतर्गत आते हैं? तो मध्यम पुरुष। पाठक या जो श्रोता होते हैं वह किस पुरुष के अंतर्गत आते हैं? तो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। कारक, करण कारक किस वाक्य में है? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यह राम की पुस्तक है, वह कलम से लिखता है, और राम को फल हो, राम को फल हो। ये चार ऑप्शन में से कौन सा है जो करण कारक का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा वह कलम से लिखता है। वह कलम से लिखता है, यह जो है यह करण कारक का उदाहरण है। यहाँ पर देख सकते हैं वो करण कारक किस वाक्य में है? तो वह कलम से लिखता है, यह जो है करण कारक का उदाहरण है। 9वां सवाल है, करण कारक किस वाक्य में है? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यह राम की पुस्तक है, ऑप्शन नंबर सी पर है वह कलम से लिखता है, और डी पर है राम को फल हो। तो इसमें कौन सा करण कारक है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि वह कलम से लिखता है, यह करण कारक है। अलग होने के बोध का कारक क्या है? जब अलग होना हो तो उसका बोध का क्या कारक हो जाएगा? तो अलग होने पर अपादान का प्रयोग करते हैं। अपादान कारक का अलग होने के बोध में अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। सरीखा शब्द में विशेषण है। सरीखा शब्द में जो है किस प्रकार का विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण है। सरीखा शब्द में गुणवाचक विशेषण है। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है? तो विशेष्य है। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में जो पुस्तक है विशेष्य है। शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के 2 भेद होते हैं। निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है। निम्न 4 ऑप्शन में से दिया है कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया है? तो जगाना। जगाना जो है यह प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली यह जो है किस बोली के क्षेत्र हैं? तो अवधी बोली के क्षेत्र हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अवधी बोली के क्षेत्र हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में हुई है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में हुई है। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? तो डिबिया। डिबिया जो है यह देशज शब्द का उदाहरण है। 18वां सवाल है, संविधान के अनुच्छेद 120 में कहाँ की भाषा का प्रावधान किया गया है? तो संसद की भाषा का। संविधान का अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा का प्रावधान किया गया है। एवं का तद्भव रूप क्या होगा? एवं का तद्भव रूप क्या होगा? तो यव होगा। एवं का तद्भव रूप यव होगा। ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं कौन कौन सी होती है? तो लोथ और आगम, ये दोनों
प्रकार होती है ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं, ए और बी दोनों हो जाएगा। लोथ और आगम ये जो है ध्वनि प्रकार की दिशाएं हैं, ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं हैं। नेक्स्ट सवाल है, जग प्रकाश तब जस करे, जग प्रकाश तब जस करे, वृथा भानु यह देख, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसका जो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। न प्रतीप है, उपमा है, न उत्प्रेक्षा है। जग प्रकाश तब जस करे, इस पर जो है वृथा भानु यह देख, इसमें अलंकार जो है इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, पैसा शब्द धन का अर्थ ग्रहण कर लेता है, किस कारण से? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य के लिए विशेष प्रयोग, सामान्य के लिए विशेष प्रयोग के कारण से जो है पैसा शब्द धन का अर्थ ग्रहण कर लेता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, चरण कमल बंदौ हरिराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, रूपक अलंकार है। निम्नलिखित में से कौन सा समीक्षक नई आलोचना से संबंधित नहीं है? तो रोलाबार्थ जो है यह समीक्षक नई आलोचना से संबंधित नहीं है। कौन सा पत्र 100 से अधिक संख्या में किसी को भी भेजा जा सकता है? वह कौन, मतलब उस पत्र को क्या कहेंगे जिसमें 100 से अधिक संख्या में किसी को भेजा जाता है, तो उसे किस पत्र के नाम से जाना जाएगा? तो यहाँ पर दिया हुआ है आपका कार्यालय पत्र, निविदा सूचना, परिपत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिपत्र हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, रिचर्ड ने भाषा का कौन सा भेद नहीं माना है? रिचर्ड्स ने तो लक्षणा को जो है भाषा का भेद नहीं माना है। निम्नलिखित में से कौन सा वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा? व्यक्ति पत्र की श्रेणी में आएगा, मित्र को पत्र लिखना यह वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा। शोभित मंच की अबली गजदंत माई छवि उज्जलू घाई में, ये जो है क्या है? यहाँ पर ऑप्शन ए पर मध्यंत सर्वे था, छाप्राई सुंदरी, या इनमें से कोई नहीं। शोभित मंच की अबली गजदंत माई छवि उज्जलू घाई में, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, मत्यगंध सर्वे था, मध्यगंध सर्वे था। क्वेश्चन थोड़ा उटपटांग है यहाँ पर, इसको चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यापति किस नरेश के दरबारी कवि थे? विद्यापति जो है वह किस नरेश के यानी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो राजा शिव सिंह, विद्यापति राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। कमाल और कमाली किसकी संतान थी? कमाल और कमाली जो है यह किसकी संतान थी? तो कबीरदास की जो संतानें थी कमाल और कमाली थी। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने क्या पढ़ लिया है? तो राजनीति। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण जो है ने राजनीति पढ़ लिया है। मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो उद्धव के लिए हुआ है। मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? उद्धव के लिए। तुलसीदास की भाषा कौन सी है? तो तुलसीदास की भाषा है उपयुक्त दोनों, यानी ब्रज भाषा और अवधी भाषा। तुलसीदास ब्रज और अवधी भाषा के जानकार थे, यानी रचना करते थे अवधी भाषा में और ब्रज भाषा में। नीलमणि शैल का क्या अर्थ है? तो नीलमणि पर्वत। नीलमणि शैल का अर्थ है नीलमणि पर्वत। लागती लपकी कंठ बौरिन के नागिन सी में कौन सा अलंकार है? लागती लपकी कंठ बौरिन के नागिन सी में कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, अनुप्रास अलंकार। इस पर जो है अनुप्रास अलंकार है। हिंदी काव्य साहित्य में विद्यापति को अपनी किस काव्य कृति के लिए लोकप्रियता प्राप्त हुई है? तो पदावली के लिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विद्यापति को जो सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई है पदावली रचना के लिए। कबीरदास का लालन पालन किनके द्वारा हुआ था? तो ए और बी दोनों हो जाएगा आंसर, यानी नीरू और नीमा के द्वारा जो है उनका लालन पालन हुआ है कबीरदास का। प्रसिद्ध उक्ति सूर सूर तुलसी शशि में सूरदास को क्या कहा गया है? तो सूरदास को चंद्र की तरह, सूर्य चंद्र की तरह, तुलसी सूर्य की तरह, या सूरदास सूर्य की तरह और तुलसी चंद्र की तरह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरदास जो है सूर्य की तरह है और तुलसीदास जी जो है वह चंद्र की तरह है, यह कहा गया है। प्रसिद्ध उक्ति है सूर सूर तुलसी शशि। जो युवती अनुभवती प्रसव अति दारुण दुख उपजय है अनुकूल विसारी सूल यह पुनि खल पति ही मजय। ये पंक्तियाँ है, यह जो पंक्तियाँ हैं कैसी पंक्तियाँ हैं? तो विनय पत्रिका में है। ये जो पंक्तियाँ हैं किस में है? तो विनय पत्रिका में है कि ज्यों युवती अनुभवती प्रसव अति दारुण दुख उपजय है अनुकूल विसारे सूल यह पुनि खल पति ही मजय। ये पंक्तियाँ विनय पत्रिका की है। तुलसीदास के
शिक्षा गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे काशी के विद्वान और शेष सनातन। तुलसीदास के शिक्षा गुरु काशी के विद्वान और शेष सनातन, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, जानवरों ने जगत को तपोवन कैसे बनाया है? तो तपती दोपहर में एक साथ रहकर, तपती दोपहर में एक साथ रहकर जानवरों ने जगत को तपोवन बनाया है। शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? तो शिवा बावनी में जो है 52 मुक्तक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? तो 52 मुक्तक हैं। नेक्स्ट सवाल है, स्त्रियों के लिए इन्होंने किस पत्रिका का प्रकाशन और संपादन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाल बोधिनी। स्त्रियों के लिए किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बाल बोधिनी पत्रिका का संपादन किया है। भारतेंदु जी का जीवन काल कुल कितने वर्ष का रहा है? तो 35 वर्ष का रहा है। भारतेंदु जी का जन्म जो है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ है और मृत्यु 1885 ईस्वी में हो गई है। तो यानी कुल जो इनका है 35 वर्षों का जीवन काल रहा है। जन्म भी आपको याद रखना है 1850 ईस्वी, मृत्यु 1885 ईस्वी। गुप्त जी आदर के साथ किस उपनाम से जाने जाते थे? तो दद्दा के नाम से जाने जाते थे। गुप्त जी यानी मैथिली शरण गुप्त जी किस उपनाम से जाने जाते थे? दद्दा के उपनाम से जाने जाते थे। मैथिली शरण गुप्त को कब राष्ट्रपति ने संसद सदस्य के रूप में मनोनीत किया था? तो 1952 ईस्वी में। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रपति ने संसद के सदस्य के रूप में 1952 ईस्वी में मनोनीत किया है। इनमें से कौन काव्य निराला के द्वारा लिखा गया है? निराला के द्वारा लिखा गया काव्य कुकुरमुत्ता है, संध्या काकली है और अनिमा है। ये सभी जो है निराला के द्वारा लिखा गया काव्य है। सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, गुप्त जी को राष्ट्रकवि की उपाधि से अलंकृत किसने किया है? गुप्त जी का पूरा नाम मैंने आपको बता ही दिया हूँ कि गुप्त जी यानी मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रकवि की उपाधि से अलंकृत किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी ने। गुप्त जी को राष्ट्रकवि की उपाधि से महात्मा गांधी ने अलंकृत किया है। पंत जी के बचपन का नाम क्या था? तो पंत जी के बचपन का नाम था गोसाई दत्त। पंत जी के बचपन का नाम गोसाई दत्त था। उषा का भांवर में आवास किस काव्य कृति की पंक्ति है? तो आंसू की बालिका से। आंसू की बालिका से जो है यह पंक्ति है, उषा का भांवर में आवास। नेक्स्ट सवाल है, महादेवी वर्मा ने कब स्नातक की परीक्षा पास की थी? तो 1928 ईस्वी में। महादेवी वर्मा स्नातक की परीक्षा 1928 ईस्वी में पास की थी। महादेवी वर्मा जी का अंतिम काव्य संग्रह कौन सा है? तो महादेवी वर्मा जी का जो अंतिम काव्य संग्रह है तो दीपशिखा है। महादेवी वर्मा का अंतिम काव्य संग्रह दीपशिखा है। नेक्स्ट सवाल है, हरिवंश राय बच्चन की कविताएं ठोस यथार्थ को पूरी तरह से क्या नहीं कर पाया है? तो ग्रहण नहीं कर पाया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ग्रहण नहीं कर पाया है। निम्नलिखित में से कौन सा जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई उपन्यास है? तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। तितली के लेखक जयशंकर प्रसाद है, कंकाल और इरावती इन सभी के लेखक जयशंकर प्रसाद है। कामाध्यात्मा की भावभूमि पर आधारित दिनकर की कृति क्या है? कामाध्यात्मकता की भावभूमि पर आधारित जो दिनकर की कृति है वह क्या है? तो ऑप्शन को देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पर। रसवंती, इसके बाद है सामधेनी, आत्मा की आँख या उर्वशी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उर्वशी। उर्वशी जो है कामाध्यात्म की रचनाएं हैं। दिनकर को साहित्य अकादमी से कब पुरस्कृत किया गया है? दिनकर को तो 1959 ईस्वी में। रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी से 1959 ईस्वी में पुरस्कृत किया गया है। कब? 1959 ईस्वी में। 56 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत क्या है? राजनीति, विज्ञान, कथा, साहित्य, धर्म ग्रंथ या महाकाव्य? तो इसका आंसर हो जाएगा महाभारत एक महाकाव्य है। सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? तो महाभारत है। इनमें दिनकर की कौन सी कविता है? इनमें से कौन सी है जो दिनकर की कविता है? तो समरकोश, दिल्ली और विपथगा ये दिनकर की कविता है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सांप शीर्षक प्रसिद्ध व्यंग्य कविता किसकी है? सांप शीर्षक से जो प्रसिद्ध व्यंग्य कविता लिखे हैं तो किसने लिखे हैं? तो अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया है। सांप शीर्षक प्रसिद्ध कविता अज्ञेय जी की है। नागार्जुन मैथिली भाषा में किस उपनाम से जाने जाते हैं? नागार्जुन जो है मैथिली भाषा में किस उपनाम से जाने जाते हैं? तो यात्री के नाम से जाने जाते हैं नागार्जुन। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित बकरी
कौन सी विधा है? तो यह जो है नाटक है। बकरी क्या है? एक नाटक है। विधा कैसी है बकरी की? तो नाटक है। और इनके लेखक कौन है? बकरी नाटक के लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। नागार्जुन के बचपन का नाम क्या था? तो ठक्कन मिसर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठक्कन मिसर। नागार्जुन के बचपन का नाम ठक्कन मिसर थे। सर्वेश्वर ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, सर्वेश्वर ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो दिनमान पत्रिका का। सर्वेश्वर ने किस पत्रिका का संपादन किया? दिनमान पत्रिका का संपादन किया है। नेक्स्ट सवाल है, धूमिल काव्य की क्या विशेषता है? तो व्यंग्य है, कविता में गंवाईपन है, या भंदे मतलब कि भद्दापन है, तो या देशपन है। धूमिल की काव्य की क्या विशेषता है? तो देशपन, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी पर दिया उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। धूमिल की काव्य की विशेषता है देशपन, व्यंग्य और कविता में गंवाईपन। सहरसा अंचल में आदर्श आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो उपाध्याय परिवार ने। सहरसा अंचल में जो है, सहरसा अंचल में आदर्श आश्रम की स्थापना उपाध्याय परिवार ने की थी। लंगड़ किस प्रकार तहसील से निकल लेने की बात कहता था? लंगड़ जो है यह किस प्रकार तहसील से नकल लेने की बात कहता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्म से। वह धर्म से कहता था। उपन्यास मैला आंचल के अनुसार भारत पाकिस्तान के बीच किस नदी की सीमा रेखा की बात कही गई है? तो नागर नदी की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नागर नदी की बात कही गई है। नेक्स्ट सवाल है, मुंशी प्रेमचंद किस काल के साहित्यकार हैं? तो मुंशी प्रेमचंद जी जो है वह आधुनिक काल के साहित्यकार हैं। किस नदी को पार करके मेरीगंज गांव जाना पड़ता था? तो बूढ़ी कोसी नदी को पार करके जो है मेरीगंज गांव जाना पड़ता था। राग दरबारी उपन्यास में कितने अंकों का वर्णन है? राग दरबारी जो उपन्यास है इनमें कितने अंकों का वर्णन है? तो 35 अंकों का वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 35 अंकों का वर्णन है। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किसने दी है? तो बनारस के विद्वानों ने हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि दिया है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किस वर्ष की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल फ्रेंड्स, एग्जाम पॉइंट, कि ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना जो है यह किस वर्ष की गई है? तो 1933 ईस्वी में। ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना 1933 ईस्वी में की गई है। नाटक आधे अधूरे में एक पुरुष का पहनावा क्या है? इसी तरह का सवाल फ्रेंड्स जो है आपको एग्जाम पर देखने को मिलेंगे कि नाटक आधे अधूरे में एक पुरुष का जो पहनावा है वह क्या है? तो पतलून और कमीज है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नाटक आधे एक पुरुष का जो पहनावा है पतलून और कमीज है। भारत दूरदर्शन नाटक में निर्लज्जता के अनुसार प्राण देना किनका काम है? तो कायरों का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यह जो काम है कायरों का है। ध्रुव स्वामिनी जब आत्महत्या को उद्यत होती है उस समय सहसा वहाँ कौन आ जाता है? तो चंद्रगुप्त आ जाता है। ध्रुव स्वामिनी जब आत्महत्या को उद्यत होती है उस समय अचानक वहाँ पर चंद्रगुप्त आ जाते हैं। अंडे के छिलके किसका एकांकी नाटक है? तो मोहन राकेश का। अंडे के छिलके ये जो एकांकी नाटक है इनके लेखक मोहन राकेश हैं। प्रसाद जी ने, मोहन राकेश वाला हो गया। अब प्रसाद जी ने कुल कितनी कहानियों की रचना की है? तो 70 कहानियों की। प्रसाद जी यानी जयशंकर प्रसाद जी जो है यह कुल 70 कहानियों की रचना की है। नेक्स्ट सवाल है, ओ राजकन्या देख चारों ओर सब खोखला है कि नहीं? अरे ओ कुछ नहीं है, तेरे मन के भीतर का राग एक रोग है, मत बीत और मत अपने को बिता। यह कथन जो है यह किसका कथन है? तो ये जो कथन है फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजकन्या के अंतर्मन के द्वंद्व का। यह जो कथन है राजकन्या के अंतर्मन के द्वंद्व का, कि ओ राजकन्या देख चारों ओर सब खोखला है कि नहीं? अरे ओ कुछ नहीं है, तेरे मन के भीतर का राग एक रोग है, मत बीत और मत अपने को बिता। यह किसका कथन है? तो राजकन्या के अंतर्मन के द्वंद्व का यह कथन है। नेक्स्ट सवाल है, जो लड़की रेजिमेंट के अफसर से प्रेम करती थी और जिसके लिए प्रेम पत्र नीले लिफाफे में आया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था जूली। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जूली। नेक्स्ट सवाल है हमारा, गजाधर बाबू ने घर खर्च में नियंत्रण का सुझाव क्यों दिया है? गजाधर बाबू घर में खर्च के नियंत्रण का सुझाव क्यों दिया है? क्योंकि सेवानिवृत्ति के बाद मात्र पेंशन पर
निर्भर रहना है, इसीलिए जो है खर्च में नियंत्रण करने का सुझाव देते हैं गजाधर बाबू। बच्चे ने किसका खून किया था? कहानी के अनुसार जो है बच्चे ने किसका खून किया था? तो अपने नवजात भाई या बहन का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अपने नवजात भाई या बहन का जो है बच्चे ने खून किया था। नेक्स्ट सवाल है, इस छोटे से पाजी ने मेरे जीवन के लिए कौन सा इंद्रजाल रचने का बीड़ा उठाया है? कौन सोचता है? तो यह जो है शराबी सोचता है। जो मधुबा कहानी से संबंधित है, यह मधुबा कहानी है, इनके लिए जयशंकर प्रसाद है, उन्हीं का यह कथन है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो की क्वालिटी और वीडियो पसंद आता है फ्रेंड्स तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप लाइक करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, गंगी की चारित्रिक विशेषताओं में क्या समाहित है? तो त्याग की भावना, साहस और विद्रोह की भावना। उपरोक्त सभी कथन सत्य है कि गंगी की चारित्रिक विशेषताओं में तीनों जो है भाव समाहित है। कहानी में कौन ऐसे डोलती है जैसे फुलवारी और उनमें उज्जवल हंसी की फुटकार पराग सी चहुओर बिखरी रहती है? कहानी में कौन ऐसे डोलती है? चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन पर दिया हुआ है अप्सराएं, गंधर्व, राजकन्या या किन्नरियाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अप्सराएं। प्रतीकों का कहानी के संदर्भ में सटीक प्रयोग दिखाई दिया है। प्रतीकों का कहानी के संदर्भ में सटीक प्रयोग दिखाई दिया है तो धुंध और परिंदे। प्रतीकों का कहानी के संदर्भ में सटीक प्रयोग दिखाई दिया है धुंध और परिंदे में। नेक्स्ट सवाल है, अतुल भवानी लेखक से क्या मांगता है? अतुल भवानी जो है कहानी के अनुसार अतुल भवानी कैरेक्टर जो है लेखक से क्या मांगते हैं? तो आयरन मांगते हैं। अतुल भवानी लेखक से क्या मांगते हैं? तो आयरन मांगते हैं। गजाधर बाबू की बड़ी बेटी का नाम क्या बताया गया है? तो गजाधर बाबू की जो बड़ी बेटी है उसका क्या नाम बताया गया है? तो कांति बताया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। गजाधर बाबू की बड़ी बेटी का नाम क्या बताया गया है? तो कांति बताया गया है। नेक्स्ट सवाल है, शुक्ला जी के कितने बच्चे थे? कहानी के अनुसार जो है शुक्ला जी के कितने बच्चे थे? तो 2 बच्चे थे। शुक्ला जी के कितने बच्चे थे? 2 बच्चे थे। फर्स्ट क्लास बोहेमियन नामक कॉफ़ी पिलाया करती थी। कौन पिलाया करती थी? तो जोरावर सिंह या जोखर सिंह, कहीं पर जोरावर रहेगा, यहाँ पर जोखर सिंह दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्लास बोहेमियन नामक कॉफ़ी पिलाया करती थी जोखर सिंह। नेक्स्ट सवाल है, मिस पाल के रंग रूप पर कौन व्यक्ति कोई न कोई टिप्पणी क्या करता था? तो बुखारिया साहब जो है वह मिस पाल के रंग रूप पर कोई ना कोई टिप्पणी क्या करते थे? हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? तो मिश्र बंधु है। हिंदी नवरत्न के लेखक मिश्र बंधु है। हिंदी नवरत्न के लेखक मिश्र बंधु है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन चंदन बाला राम के रचयिता हैं? तो चंदन बाला राम के रचयिता हैं आसगू। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चंदन बाला राम के रचयिता हैं। नेक्स्ट सवाल है, उपदेश रसायन रास के रचनाकार कौन है? उपदेश रसायन रास के रचनाकार कौन है? तो जिनदत्त सूरी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा जिनदत्त सूरी। विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो कलकत्ता से प्रकाशित हुआ है। विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ है? कलकत्ता से प्रकाशित हुआ है। मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा करी है? तो बाबर की प्रशंसा करी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा बाबर। मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में बादशाह बाबर की प्रशंसा की है। निम्नलिखित में से ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है? चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं कि ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है? नूर मोहम्मद, इसके बाद है शेख नबी, कासिम शाह या उस्मान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शेख नबी। क्या हो जाएगा? शेख नबी। किन के रचनाकार है शेख नबी? एक बार और देख लेते हैं। ज्ञानदीप के रचनाकार है शेख नबी। ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है? तो शेख नबी है। महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? तो महाभोज उपन्यास की लेखिका है मन्नू भंडारी। महाभोज उपन्यास की लेखिका मन्नू भंडारी है। उसने कहा था कहानी किस वर्ष सरस्वती पत्रिका में छपी थी? उसने कहा था जो कहानी है तो उसने कहा था कहानी किस वर्ष सरस्वती पत्रिका में छपी थी? तो 1915 ईस्वी में। उसने कहा था 1915 ईस्वी में। मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक कौन है? तो मजदूरी और प्रेम जो ये निबंध इनके लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक सरदार पूर्ण सिंह है। चितवन की छाह के रचनाकार कौन है? तो विद्यानिवास मिश्र है। चितवन की छाह के रचनाकार है विद्यानिवास मिश्र है। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर जो है
100 MCQ टेस्ट कंप्लीट होते हैं और आपके 100 सवालों में से जो है फ्रेंड्स कितने सवाल सही हुए हैं ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।